भाई कांग्रेसियों से तो बिगड़ गया हाल, तो किसी और से तो बुलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था। कांग्रेस में किसी को बुलाते थे तो उसके कान में फूंक मार दी जाती थी कि तूने नहीं जाना है। तो मैंने किसी को तो बुलाओ, तो फिर मैंने नरेंद्र भाई की सोची। फाइनली क्या हुआ कि जब मैं इनवाइट करने गया उससे पहले इन्होंने मीटिंग सोनीपत के अंदर करी, और भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे भी ये थे थोड़े बहुत लोग उस टाइम के अंदर जो अपने आप को नेता समझते थे, उनसे कहा तुम्हारी हैसियत है, मोदी जी का जलसा करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। तो उस टाइम के ऊपर इनको, मेरे को लगता है ये समझा दिया गया कि इंद्रजीत सिंह तो नवाब का बच्चा है। वो बीजेपी वाले भी कहते वही हुड्डा साहब वाली कहानी ये तो अगर आना होता तो आ नहीं जाता। तो जी मैंने उनको जाकर के बोला कि जी 23 सितंबर को मैं जलसा करने लग रहा हूँ। तो बोला मैंने तो 15 सितंबर का ऑलरेडी रेवाड़ी का दौरा तय कर दिया है। आप भाजपा में आ जाते हैं। भाजपा में सर एंट्री कैसे हुई, किससे बात हुई? क्योंकि उस समय तो हम देखते थे कि राजनाथ सिंह और ये बाकी सुषमा स्वराज इस तरह के लीडर भी मतलब अगली पंक्ति में खड़े रहते थे, वो चीज़ों को डील करते थे। आपकी बात किससे हुई? मैं 23 सितंबर वाला दिन मनाता हूँ, राव तुलाराम की जयंती का दिन है, तो मैं वो 23 सितंबर मनाता हूँ। तो मैंने जून जुलाई के अंदर मैंने ये सोची कि भाई कांग्रेसियों से तो बिगड़ गया हाल, तो किसी और से तो बुलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं था। कांग्रेस में किसी को बुलाते थे तो उसके कान में फूंक मार दी जाती थी कि तूने नहीं जाना है। तो मैंने किसी को तो बुलाओ, तो फिर मैंने नरेंद्र भाई की सोची कि मैं नरेंद्र भाई को इनवाइट कर लेता हूँ 23 सितंबर के लिए। तो उससे पहले क्या हुई थी प्रक्रिया कि नरेंद्र भाई ने ऑलरेडी कह रखा था, इनके संगठन मंत्री हुआ करते थे जो ना बजरंग गुप्ता जी, वो क्या है जो संगठन मंत्री थे पहले भाजपा के, कि भाई तुम हरियाणा के अंदर जलसा करवा सकते हो क्या। तो इनके ये पैर नहीं ले रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि जब मैं इनवाइट करने गया उससे पहले इन्होंने मीटिंग सोनीपत के अंदर करी, और भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे भी ये थे थोड़े बहुत लोग उस टाइम के अंदर जो अपने आप को नेता समझते थे, उनसे कहा तुम्हारी हैसियत है, मोदी जी का जलसा करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते। तो उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने हाँ भर ली कि जी हाँ हम मोदी जी का जलसा करवाएंगे। उन्होंने क्या, उनके एक्स सर्विसमैन विंग ने कर लिया। एक्स सर्विसमैन, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा रेवाड़ी हल्के ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन पर कैपिटा पाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा हम एक्स सर्विसमैन रैली कर देंगे। अब जब मैंने नरेंद्र भाई से टाइम मांगा तो उन्होंने उस टाइम दे दिया जब इन दोनों के बीच के अंदर, जब ये गए थे सोनीपत, जो हमारे संगठन मंत्री थे वो, और मोदी जी से उनकी वापस बात हुई नहीं थी, तो मेरे को टाइम उन्होंने दे दिया। मेरे को टाइम दे दिया उन्होंने। तो वो गुजरात से आते थे, तो मैं गुजरात तो नहीं गया, मैं सोचा जब दिल्ली आएंगे जब मैं मिल लूँगा। तो जी उन्होंने जब मेरे को टाइम दिया तो मैं पहली बार नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने कहा जी सुबह टाइम आप मेरे को शाम को 4-5 बजे दे रहे हो, और मैं इतनी दूर बैठा हूँ कि सारी रात चलूँगा तो भी सुबह 9 बजे नहीं पहुँच सकता। तो उस टाइम के ऊपर इनको, मेरे को लगता है ये समझा दिया गया कि इंद्रजीत सिंह तो नवाब का बच्चा है। वो बीजेपी वाले भी कहते वही हुड्डा साहब वाली कहानी ये तो अगर आना होता तो आ नहीं जाता। आपने दिया है टाइम तो आ नहीं जाता। तो जी वो बात रह गई बीच के अंदर। उन्होंने फिर फैसला कर दिया कि रेवाड़ी के अंदर एक्स सर्विसमैन के मुताबिक हम जलसा तय कर देंगे। और मैंने फिर भी कहा कि देखो पिछली बार आपने बुलाया था, मैं नहीं आया, लेकिन अगली बार मीटिंग आप करो तो आ जाओ। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि जलसा का तय हो गया रेवाड़ी का। तो जो अगली बार जब वो रेवाड़ी आए तो मैं कहा 2-3 दिन का नोटिस तो दे दो ना मेरे को, मैं आऊँ। तो उन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया था मेरे को कि मोदी जी इस टाइम पे आ रहे हैं, उनके पीए ने, और बोला कि भाई आप उस टाइम आ सकते हो। बिल्कुल आ जाएंगे। तो जी मैंने उनको जा करके बोला कि जी 23 सितंबर को मैं जलसा करने लग रहा हूँ। तो बोला मैंने तो 15 सितंबर का ऑलरेडी रेवाड़ी का दौरा तय कर दिया है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने तो करना पड़ेगा 23 सितंबर का, क्योंकि मैं तो ऐलान आज से 3-4 महीने पहले कर चुका हूँ। तो ये नहीं होगा कि आप उसमें कर दें और फिर मैं ना करूँ, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद जा कर के लोगों को आमंत्रित नहीं करूँगा। तो नरेंद्र भाई का 15 को जलसा हुआ, अच्छा खासा जलसा हुआ, और मेरा उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मेरा 23 सितंबर को जलसा हुआ। तो उसके अंदर भी अच्छे खासे लोग आ गए। तो उसकी कहानी तो पहुंची होगी नरेंद्र मोदी जी के। हाँ। तो उसके बाद फिर एक दिन और मैं उनसे वैसे ही मिलने चला गया था कि जी मैंने जो कहा था वो मैंने निभाया है। मैंने अपने आप जा कर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया।
मैंने आपके प्रति कुछ कहा नहीं, आपके जलसे के अंदर मैंने योगदान करवाया है, जो 15 सितंबर का था, उसमें लोगों को मैंने भेजा है। तो उन्होंने कहा फिर तू कर क्या रहा है इंसाफ मंच के अंदर? मैं कहा जी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब कहीं तो कुछ करना पड़ेगा ना, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा तू बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? तो मैं कहा जी अगर आप कहोगे तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, कल ही कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत करो, तुम इंतज़ार करो। उस टाइम तक उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया गया था। तो मैंने कहा ठीक है जी, कब करूँ तो फरवरी तक इंतज़ार कर। उस टाइम तक उनको उम्मीद थी कि शायद जो चल रहा है बीजेपी के अंदर उनका नाम तय हो जाएगा एज द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। तो फिर फरवरी 11 को मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ, लोग मनाते हैं, तो मैं फरवरी 11 को राजनाथ सिंह प्रधान हुआ करते थे, मैं जाके ज्वाइन कर लिया बीजेपी के, उन्होंने टिकट दे दी, मैं MP बन गया।